नमस्कार, मैं प्रबोधिनी शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ और इसमें मैं लेके आई हूँ +1 बायो का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है इसकी इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो होती क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक वे ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर similarities and differences in certain easily observable but fundamental characters। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक वे है ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करने का। कैसे अरेंज करने का? ग्रुप्स में अरेंज करने का। ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में रखा जाता है, डिफरेंट ग्रुप्स में। किसके बेस पे? जो इजीली ऑब्जर्वेबल बट फंडामेंटल करेक्टर्स हों उनके बेस पे ऑर्गेनिजम्स के जो है वो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उन करेक्टर्स मतलब कौन से करेक्टर सिमिलर हैं, कौन से करेक्टर डिफरेंट हैं, उन्हीं के बेस पे ऑर्गेनिज्म को जो है वो ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है। उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जो है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स साइंटिफिक वे में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करने की कोशिश जो की सबसे पहले वो एरिस्टोटल ने की। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में रख दिया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में रखा एरिस्टोटल ने किसको? प्लांट्स को। और एनिमल्स को रख दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर द कलर ऑफ ब्लड। जिन ऑर्गेनिजम्स का ब्लड का कलर जो था वो रेड था उनको एन एमा करके ग्रुप में रखा, और जिनका जो था विदाउट रेड ब्लड जो थे उनको एन एमा ग्रुप में रखा। ठीक है, तो जो रेड ब्लडेड थे वो एन एमा में आ गए, और जो विदाउट रेड ब्लड थे उनको एन एमा ग्रुप में जो था वो इन्होंने रख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आए कौन? लिन्नेस। लिन्नेस ने जो था वो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो था वो दिया था। 2 किंगडम सिस्टम दिया इन्होंने क्लासिफिकेशन का, 2 किंगडम सिस्टम। फिर नेक्स्ट आए हैक्कल। हैक्कल ने दिया था 3 किंगडम सिस्टम। हैक्कल ने 3 किंगडम सिस्टम दिया। अब लिन्नेस ने जो 2 किंगडम सिस्टम दिया इसमें इन्होंने डायरेक्ट एक किंगडम दिया, किंगडम प्लांटी। दूसरा किंगडम बताया इन्होंने किंगडम एनिमेलिया। और उसमें किसी तरह के यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर या फिर जो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स होते हैं या फिर फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, ऐसा कुछ भी इन्होंने डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट आए हैक्कल। हैक्कल ने 3 किंगडम सिस्टम दिया। 3 किंगडम सिस्टम में हैक्कल ने क्या दिया? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के साथ किंगडम प्रोटिस्टा को जो है उसको भी ऐड कर दिया। एक तो किंगडम प्लांटी आ गया, एक किंगडम प्रोटिस्टा आ गया, ठीक है, प्रोटिस्टा आ गया, और तीसरा किंगडम एनिमेलिया। तो 3 आ गए। ठीक है, लिन्नेस में सिर्फ किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, और हैक्कल ने प्रोटिस्टा को भी इनके साथ ऐड कर दिया। तो हैक्कल ने 3 किंगडम सिस्टम दिया। इसके बाद कॉपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम दिया। कॉपलैंड ने किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, ये 4 किंगडम जो थे वो कॉपलैंड ने दिए। मीन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ? कॉपलैंड के पास किंगडम मोनीरा ऐड हुआ। किसके साथ? इन प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया के साथ मोनीरा भी ऐड हो गया कॉपलैंड के 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। फिर ये जो नेक्स्ट है नंबर 5, ये आर.एच. विटैकर ने 1969 में मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, और इस सिस्टम में इन्होंने 5 किंगडम दिए। 5 किंगडम कौन से थे? किंगडम नंबर 1 किंगडम मोनीरा, सेकंड पे आता है किंगडम प्रोटिस्टा, फिर आता है किंगडम प्लांटी, फंजाई एंड लास्ट एनिमेलिया। मोनीरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया कर सकते हैं। किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, ये 5 किंगडम सिस्टम मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम आर.एच. विटैकर ने 1969 में जो था वो दिया था। इसमें जो मोनीरा है, मोनीरा ओके, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आर.एच. विटैकर का पूरा जो एक चार्ट है एनसीईआरटी में वो डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। 3 डोमेन सिस्टम जो है ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था।
तो 3 डोमेन सिस्टम जो है, इसमें ये जो किंगडम मोनीरा है, ये जो किंगडम मोनीरा है, इसको 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया था। इसको 2 डोमेन्स में जो था वो डिवाइड किया हुआ था हम साइंटिस्ट ने, और बाकी के ये जो 4 किंगडम्स थे इनको एक ही डोमेन में रखा। ठीक है, सो किंगडम मोनीरा में 2 डोमेन्स आ गए, तो इनको 2 डोमेन्स को 2 किंगडम बोला, और 4 जो थे ये 4 ये हो गए, मतलब 4 में 2 प्लस किया तो 6 हो गया। तो इसी को 3 डोमेन सिस्टम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अर्लियर क्लासिफिकेशन। अर्लियर क्लासिफिकेशन में क्या था कि जो शुरुआती की क्लासिफिकेशन थी उसमें जैसे कि हमने देखा कि किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया लिन्नेस ने लिया था, उसमें किसी भी तरह के उसमें पहली बात तो जो जैसे कि बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थे, इसके अलावा मॉसेस हो गई, फर्न्स हो गई, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, फंजाई, इन सबको साथ में ही रख दिया। इवन फंजाई जो है वो क्लोरोफिलस होती है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट था उसमें, फिर भी उसको प्लांट्स में रखा हुआ था क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, उसकी सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है, तो सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से ही उसको किंगडम प्लांटी में जो था वो रख दिया गया था। पर बाद में सेपरेट हो गई वो और एज अ किंगडम फंजाई जो है वो आ गई। उसके बाद और भी अगर हम देखें तो पहले वाले अर्ली क्लासिफिकेशन में ना तो प्रोकैरियोटिक ना तो यूकैरियोटिक डिफरेंसेस ये कुछ नहीं बताया हुआ था, ना ही यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो था वो डिफरेंस किया हुआ था। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते क्या हैं एक बार वो भी जान लेते हैं। तो प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। जनरली जो न्यूक्लियस होता है सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसकी एक अपनी वॉल होती है, उसका अपना न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसमें अपना न्यूक्लियोलस होता है, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसमें जो है वो जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन फाइबर्स जिनको हम बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसा न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ये, जिसका अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ऐसा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता है, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल जो कि इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो इन प्रोकैरियोट्स के केस में वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट ना होके सेल के साइटोप्लाज्म में नेक्ड ही पड़ा होता है। नेक्ड मीन्स उसको किसी तरह की वॉल या किसी तरह की और प्रोडक्शन जो है प्रोवाइड नहीं है। अब नेक्स्ट है, ये भी हो गया। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, और जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम किंगडम मोनीरा और किंगडम प्रोटिस्टा। सो किंगडम मोनीरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आए, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस में आ गए, वो मोनीरा में आ गए, किंगडम मोनीरा में आ गए। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल के बने हुए, और यूकैरियोट्स मीन्स जिनमें की ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। बट किंगडम प्रोटिस्टा में भी ऐसे है कि पहले जो था, जो किंगडम प्लांटी के मेंबर थे वो भी इसमें अब प्लेस कर दिए हैं, और जो किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म है वो भी इसमें रख दिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लमाइडोमोनास एक एल्गा है, क्लोरेला एक एल्गा है, बट ये यूनिसेलुलर है, एक सेल के बने हुए हैं। और अब इनको, जो कि पहले किंगडम प्लांटे में आते थे, अब उनको इस किंगडम प्रोटिस्टा में जो है वो रख दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे नाम लिखे हैं मैंने, क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला, जिनको कि पहले किस में रखा गया था, एल्गी में रखा गया था। अब इनको रख दिया गया है किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में, क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं। और पैरामीशियम और अमीबा जिनको कि किंगडम एनिमेलिया में रखते थे, क्योंकि ये विदाउट सेल वॉल होते हैं, तो इनको किंगडम एनिमेलिया में पहले रखते थे। अब ये भी यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, तो इनको किंगडम प्रोटिस्टा में जो है वो रख दिया है। सो अब ये हमारे पास इसका RH विटैक्टर जो है इंट्रोडक्शन का वो बचता है। सो इसके साथ में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम RH विटैक्टर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।